हेलो। चलिए आज इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में चलते हैं और इसके सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। सही इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाएं? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है ना, कि आखिर वो एक परफेक्ट सेंटेंस बनता कैसे है। तो बस इसी सवाल का जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की, यानी सेंटेंसेस के रूल्स की। देखिए, एक सही सेंटेंस बनाने के लिए ना सबसे पहले उसके नियम, उसके रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। और पता है, इन्हीं नियमों को कहते हैं ग्रामर। मतलब ये बस कुछ रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि शब्दों को आपस में कैसे जोड़ा जाए एक सही तरीके से, ताकि उनका कोई मतलब निकले। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी हिंदी में व्याकरण होता है, सेम चीज। ऐसे सोचिए, जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा चाहिए होता है ना, उसके बिना तो कुछ भी नहीं बन सकता। बिल्कुल वैसे ही एक मजबूत और सही सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामर उसका ब्लूप्रिंट है। तो अब बात आती है कि इस ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं। वो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ लीजिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज की नींव है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे पूरी भाषा खड़ी होती है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हैं कितने? 20, 50, 100? नहीं, सिर्फ 8। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 8। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इन्हीं 8 चीजों पर टिका हुआ है। और ये हैं वो 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और आखिर में इंटरजेक्शन। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि ये सब हैं क्या और करते क्या हैं। ओके, तो अब इन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर डालते हैं एक नजर। थोड़ा क्लोज से देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। इस टेबल में समझ लीजिए इंग्लिश का पूरा सार छिपा है। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले नाउन, बहुत सिंपल, किसी भी चीज, इंसान या जगह का नाम, जैसे रोहन, टेबल। फिर है प्रोनाउन, ये नाउन का शॉर्टकट है, नाम की जगह हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, दे। इसके बाद आता है वर्ब, जो हर सेंटेंस की जान है। ये एक्शन बताता है, काम, जैसे ईट, रन, राइट। अब आते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब पर। यहां लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। सिंपल है, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है, जैसे बिग हाउस, और एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी, जैसे रन क्विकली। फिर है प्रीपोजिशन, जो जगह या समय बताता है, इन, ऑन, एट। कंजंक्शन एकदम फेविकोल जैसा है, दो लफ्जों या सेंटेंसेस को जोड़ता है, जैसे एंड और बट। और लास्ट में है इंटरजेक्शन, जो अचानक वाली फीलिंग्स दिखाता है, जैसे वाओ या ओ। तो थियरी तो ठीक है, समझ आ गई, लेकिन असली मजा तो तब है जब इन्हें एक्शन में देखा जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर सेंटेंस में काम कैसे करते हैं। ये पहला सेंटेंस देखिए, माय नेम इज रोहन। यहां रोहन क्या है? एक नाम है, तो ये हो गया नाउन। सिंपल, राइट? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज स्मार्ट। यहां शी किसी लड़की के नाम की जगह पर यूज हुआ है, तो ये हो गया एक प्रोनाउन। और स्मार्ट उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये बन गया एडजेक्टिव। देखा कैसे दो अलग अलग ब्लॉक्स मिलकर एक पूरा मतलब बना रहे हैं। और अब ये आखिरी एग्जाम्पल, आई राइट क्विकली। यहां राइट यानी लिखना एक काम है, एक एक्शन है, तो ये हो गया वर्ब। और लिखने का काम कैसे हो रहा है? जवाब है क्विकली, यानी जल्दी। तो क्विकली हो गया एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो देखिए, पॉइंट बस इतना सा है कि अगर इन 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक बार ठीक से समझ लिया ना, तो सही और इफेक्टिव सेंटेंसेस बनाना एकदम आसान हो जाता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज की चाबी की तरह है, सीरियसली। तो अब है आपकी बारी। इट्स प्रैक्टिस टाइम। जो भी हमने अभी सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया है, क्योंकि नॉलेज को पक्का करने का बेस्ट तरीका प्रैक्टिस ही तो है। तो एक छोटा सा प्रैक्टिस मिशन है। पहला, एक नोटबुक उठाइए। दूसरा, हर पार्ट ऑफ स्पीच के लिए 2 नए एग्जाम्पल्स लिखिए, ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमने यहां डिस्कस नहीं किए। और तीसरा, उन शब्दों को यूज करके अपना एक बेस्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ये तो हुई शब्दों की बात, लेकिन एक सवाल के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। शब्दों के बाद एक परफेक्ट सेंटेंस बनाने का असली सीक्रेट क्या है? क्या सिर्फ सही शब्द चुन लेना काफी है, या कुछ और भी है? इसका जवाब हम अगली बार एक्सप्लोर करेंगे।